हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 2 के माध्यम से जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें आपका जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो मैक्सिमा एंड मिनिमम। और ये जो बच्चों चैप्टर लिया गया है वो मैथमेटिकल मेथड टेक्स्ट बुक्स बीएससी थर्ड सेम से लिया गया है। और प्यारे बच्चों, बताना चाहूँगा ये जो सीरीज चल रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दे रखा है उन्होंने, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ यू। यहाँ पे जो बच्चों फंक्शन है वो x1 x2, नॉर्मली x1 x2 के प्लेस पर आप xy भी रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास x1 की क्यों प्लस के x2 की क्यों प्लस के x1 का स्क्वायर प्लस के 4x2 का स्क्वायर प्लस के 6। बच्चों ये जो फंक्शन है फंक्शन है बच्चों x1 x2 का। तो यहाँ पे x1 x2 वेरिएबल है और यहाँ पे बच्चों फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लो तो ज़्यादा बेटर है। x1 को आप x और x2 को आप y पुट कर सकते हो कि हमारा सवाल जो है बच्चों x y में एक रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे u इक्वल इसको x माना था और इसको बच्चों आपने y माना था। x1 को x तो स्क्वायर हो जाएगा, x2 को y, इसको 4 y स्क्वायर प्लस के 6। हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा बच्चों u x y का फंक्शन है। तो बच्चों आपने मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन पढ़ी थी बच्चों कि आर टी माइनस के एस स्क्वायर, यदि इसकी वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है और आर भी बच्चों यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो हमारे पास अगर फंक्शन यू है तो यू की बात करेंगे, एफ है तो एफ की बात करेंगे। तो यू बच्चों हो जाएगा मिनिमम एट ए कोमा बी। बच्चों वो कोई पॉइंट है जिसको हम सेटल पॉइंट है। सेटल पॉइंट ये पॉइंट होते हैं जहाँ पर कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करनी। सेकंड कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बच्चों ये तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। तो हमारे पास जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मैक्स इसी पॉइंट पे ए कोमा बी पे। थर्ड कंडीशन है बच्चों आर टी माइनस के एस स्क्वायर, यहाँ पे दोनों बच्चों पॉजिटिव है। अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी जो वैल्यू होगी आर टी की वैल्यू, आर टी एस की वैल्यू रखने के बाद तो यहाँ पे बच्चों ये अगर 0 से छोटा है तो दीदर मैक्सिमम और नोर मिनिमम एट उस पॉइंट पे, ना तो बच्चों मैक्सिमम होने का ना ही आपका मिनिमम होने का। चौथी कंडीशन थी बच्चों आर टी माइनस के एस स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों ये आपका केस फेल हो जाता है। तो द केस इज डाउटफुल, डाउटफुल मीनिंग इन द सेंस बच्चों मैक्सिमम हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो यहाँ पे डाउटफुल वाली कंडीशन है, यानी आप इसको लिख सकते हैं द केस इज डाउटफुल एट ए कोमा बी पे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद ही हम पता करेंगे पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है या फिर बच्चों नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम या फिर डाउटफुल की कंडीशन है। तो आइए हम क्वेश्चन 1 को समझते हैं। बच्चों उसकी टर्मोलॉजी आपको पता था पहले। u जो फंक्शन है एक्स वाई का है, तो u का x के रेस्पेक्ट ऑफ पार्शियली डेरिवेशन करते हैं। तो डेल u ओवर डेल x, बच्चों x के रेस्पेक्ट ऑफ पार्शियली करते हैं तो यहाँ पे y कांस्टेंट होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे 2x और बच्चों ये कांस्टेंट है, 6 तो वैसे भी कांस्टेंट है तो इसको हम 0 करते थे। इसी प्रकार बच्चों डेल u ओवर डेल y, अब u का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, x यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो y के रेस्पेक्ट में x का 0 हो जाएगा बच्चों। 3x स्क्वायर यहाँ पे 4 इंटू 8 यानी 8y हो जाएगा और 6 का बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमको इसको 0 को रखते हैं जैसे आप नॉर्मली 12th में रखते थे ना, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आते थे। यहाँ पे बच्चों सेटल पॉइंट है क्योंकि 2 वेरिएबल में है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपने इसको 0 रखा तो 3x स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल 0। बच्चों यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो 3x प्लस के 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे बच्चों 2 कंडीशन है, x भी 0 हो सकता है और 3x प्लस के 2। जब भी लीनियर फैक्टर बच्चों प्रोडक्ट में 0 है तो दोनों को आप अलग अलग 0 रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे x निकल जाएगा माइनस के 2y/3। तो यहाँ भी निकाल सकते हो 3। बच्चों यहाँ पे जो y का करा आपने 3y स्क्वायर रखो, प्लीज करेक्ट इट। 3 यहाँ पे बच्चों y की पावर 3 है ना, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो 3y स्क्वायर, इसको आप 3y स्क्वायर ही कर लेना।
अब यहाँ पे बच्चों क्या है, y हमने कॉमन लिया क्योंकि 0 के इक्वल है, इसको आप कंडीशन लेकर चलेंगे 3y स्क्वायर प्लस के 8y बराबर 0। यहाँ पे बच्चों y कॉमन ले सकते हैं तो 3y प्लस के 8 बराबर 0। बच्चों समझने वाली बात है कि दो लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल है तो अलग अलग 0 के 3y प्लस का 8, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको माइनस के 8/3। तो यहाँ पे बच्चों x की दो वैल्यू है 0 माइनस के 2/3, यहाँ पे y की भी दो वैल्यू है, तो बच्चों यहाँ पे दो पॉइंट बनेंगे आपके x y। हमेशा याद रखना x और y मिलकर कोऑर्डिनेट बनता है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ पे 0। अब x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे माइनस के 2/3 और y की वैल्यू माइनस के 8/3, ये दो कोऑर्डिनेट है। इन पर बच्चों फंक्शन की चेक करते हैं कि मैक्सिमम है मिनिमम है, इसको नेचर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको क्या चाहिए, r इक्वल होता डेल u, यहाँ पे u का फंक्शन है तो डेल u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, s होता था डेल 2u ओवर डेल x डेल y। मतलब बच्चों x का फिर y का रेस्पेक्ट में करते हैं तो t डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर। आपके पास डेल 2u और डेल x कब आएगा बच्चों, डेल u और डेल x तो ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार इसको x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, ना हो इसका बच्चों हमें r चाहिए, r से पहले बच्चों r इक्वल होता है डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर। बच्चों एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में करना, तो y तो कांस्टेंट है तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों करते हैं 8 r8, या फिर आप एक काम करो s को भी निकाल लो साथ साथ। s हमारे पास होता है डेल 2u ओवर डेल x डेल y। बच्चों इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल u ओवर डेल y। आपके पास डेल u और डेल y की वैल्यू, या बच्चों पहले x के करो या y के करो, यहाँ पे डेल x डेल करना है आपको दोनों के ही। तो यहाँ पे बच्चों डेल ओवर डेल x डेल u ओवर डेल y की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, तो हमारे पास दे रखा है 3y स्क्वायर प्लस के 8y। बच्चों समझने वाली y x के रेस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पे x की कोई टर्म ही नहीं है तो इसका हो जाएगा 0, तो s यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम r की। नाउ और एस टी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर। तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं, y का एक हमारे पास है कि 3y स्क्वायर प्लस के 8y। एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो डेल 2u और डेल y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे बच्चों 3 2 जा 6y प्लस का 8, y का क्योंकि 1 विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चों हमारे पास, अब इन पॉइंट पर चेक करेंगे, इसके दो पॉइंट बना लेना इस टाइप से। तो हमारे पास 8 0,0 और 8 माइनस के 2π/3 माइनस का 8π/3, क्योंकि बच्चों आपको कंडीशन जो है इन पर डिपेंड करता है। तो RT s² आपके पास होना ही चाहिए। तो r हमारे पास कितना होता है, डेल 2u और डेल x स्क्वायर, s होता है डेल 2u ओवर डेल x डेल y, और t होता है बच्चों डेल 2 ओवर डेल y स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों r 8 0,0, r की जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों 6x के प्लेस में यहाँ पे 0 रखेंगे तो 6, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों आपको पास 2 बचेगा। तो r हमारे पास कितना आया बच्चों 2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। अब यहाँ बच्चों s 8 0,0, s की वैल्यू यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी 0 आ रही, तो उसमें पॉइंट रखो या ना रखो तो वैल्यू फिर भी बच्चों यहाँ पे 0, क्योंकि एक्स वाई में कोई टर्म ही नहीं है तो एक्स वाई रखने की आवश्यकता भी नहीं। तो s 0 बच्चों, t हमारे पास दे रखा है इन्होंने t 6y, y के प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों 0, तो हमारे पास जो मिल जाएगा वो 8 आएगा। तो यहाँ पे r एस टी की वैल्यू आ गई, तो कंडीशन लेकर चलते हैं बच्चों r t माइनस के s स्क्वायर। r हमारे पास क्या है 2 और t हमारे पास है 8 और s बच्चों यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और माइनस के सब्ट्रैक्ट 0 करेंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर टी माइनस के s स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे r भी है, और बच्चों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बच्चों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं देयर इज मिनिमम, इसको लिख सकते हैं देयर इज मिनिमम एट -0,0 पे। अब बच्चों जब मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इन
कैपिटल एक्स में जो फंक्शन बच्चों आपको दे रखा है, तो जहाँ पे भी एक्स वाई है वो 0 रखेंगे, 0 बच्चों आपको 6 बचेगा। तो मिनिमम यू का जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों आपको 6 आ जाएगी। तो पहले सबसे पहले बच्चों चेक करना होता है कि हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम है या बच्चों मिनिमम है। तो सबसे पहले हमको इन पॉइंट पे चेक करते हैं। अब सेकंड कंडीशन बच्चों सिमिलरली इस तरह का हम निकाल सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है एट, एक मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एट हम चेक करेंगे -k2y/3 -k8/3। तो बच्चों हमारे पास जो आर टी यहाँ पे देखो बच्चों r 8 -k2/3 -8/3 पे चेक करते हैं। r दे रखा है हमारे पास बच्चों 6x + k2, यहाँ पे ये x है बच्चों, ये y है, तो x के प्लेस पर -k2/3, y होता तो y भी रखते, जो x है तो x ही रखेंगे, तो +k2। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों आपको RST निकालना है इन पॉइंटों पे। तो 3 2 जा -k4, तो बच्चों आपको माइनस, यहाँ पे देखना r जो है हमारे पास -k2 जो कि वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम वाली कंडीशन लगेगी। अब उसको भी चेक करते हैं। और एस हमारे पास एट किस पॉइंट है बच्चों -k2/3 -k8/3। बच्चों s की जो वैल्यू 0 है तो उसमें पॉइंट एक्स वाई नहीं है, तो उसको आप 0 ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्स वाई के भाई एक्स वाई इसमें रिलेशन होता तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रखते। t हमारे पास दे रखा बच्चों 6y 8, इन्हीं पॉइंट पर चेक करेंगे -k2/3 -8/3। तो यहाँ बच्चों जो x है देखो हमारे पास 6y के प्लेस पर -8/3 +k8, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे -16 और प्लस का 8 तो माइनस के, ये बच्चों 0। अब हमें बच्चों ये चेक करना होता है कि RT - s², इसको यहाँ पे समझना कि RT - k s², r की जो वैल्यू हमारे पास बच्चों -k2 है और t हमारे पास जो दे रखा है बच्चों वो आपका -8 है, और s बच्चों 0 का स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूला में तो माइनस माइनस प्लस। बच्चों ये वैल्यू जो हमारे पास है ये पॉजिटिव है। आपको बताया था बच्चों कंडीशन देखो RT - s², ये तो पॉजिटिव होने चाहिए। r अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है r की वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगा, अगर r की वैल्यू बच्चों नेगेटिव है तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये पॉजिटिव है और r बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है मैक्सिमम हो जाएगा u 8 -k2, 3 -k8। अब बच्चों ये मैक्सिमम हो गया। अब ये जो वैल्यू है उठा करके हमारे पास x की जो वैल्यू है -k2/3 और y की जो वैल्यू है -8/3, ये जो वैल्यू उठा कर बच्चों किन कैपिटल x में रखो, वहाँ पे बच्चों आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पहले फंक्शन को चेक करना होता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। अब यदि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम है तो ये वैल्यू उठा करके बच्चों यहाँ पे शिफ्ट कर देना, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ऑफ u। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनको बच्चों नोट करते रहना। बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम के लिए और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। यू यहाँ पे फंक्शन है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स वाई में दे रखे हैं यहाँ पे। तो यू हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे यू गिवन है साइन एक्स इंटू साइन वाई और साथ में बच्चों साइन एक्स प्लस के वाई। इस फंक्शन के में बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करती है। तो यहाँ पे बच्चों जब भी क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछे तो बच्चों वहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक मैक्सिमम की आएगी मिनिमम की, वो चेक करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इसको कैपिटल एक्स मान लेना बच्चों। कंडीशन बता रहे कि आपको मैक्सिमम की, सबसे पहले इसको फंक्शन का एक्स स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, देन उसको हम 0 के इक्वल मानते हैं। वहाँ पे बच्चों सेटल पॉइंट आता है तो उस पर हम फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंस करते हैं एक्स में, फिर वाई के करते हैं। तो पार्शियली इम्प्लाई दैट डेल यू ओवर डेल एक्स। बच्चों जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली करते हैं तो बच्चों यहाँ पे वाई कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ पे बच्चों y कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, x का फंक्शन ये भी है बच्चों, x का फंक्शन ये भी है, दोनों प्रोडक्ट के साथ है। तो यहाँ पे बच्चों जैसे 12th में पढ़ते थे प्रोडक्ट रूल, तो इसको फर्स्ट मान लेना और इसको मान लेना सेकंड, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x के दो फंक्शन है, ये साइन x है, ये साइन x प्लस वाई, x इसमें भी है तो मल्टीप्लाई के साथ है। तो प्रोडक्ट रूल देखो कैसे, फर्स्ट को एज इट इज रखा और सेकंड का डिफरेंस सेट x प्लस के y। अब x के रिस्पेक्ट में अगर x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा बच्चों 0 प्लस, अब इसको बच्चों एज इट इज रखिए तो x प्लस वाई और किसका फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कोस x का हो जाएगा 1। अब बच्चों ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो a एज्यूम कर लेना इसको b, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b, तो बच्चों साइन a कोस b और कोस a साइन b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन a कौन है हमारे पास x और b हमारे पास है x प्लस के y। बच्चों उसको डबल करके लिख देंगे तो साइन 2x प्लस के y इंटू बच्चों चला y मल्टीप्लाई के साथ है, कांस्टेंट आपने आउटसाइड रखा, तो डेल u ओवर डेल x। बच्चों हमारे पास डेल u और डेल x की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार निकाल सकते हैं u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। बच्चों हमेशा याद करना, जब इसे y के करेंगे बच्चों यहाँ पे y के करेंगे, यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा, क्योंकि दो फंक्शन y के है वो भी प्रोडक्ट में वहाँ पे। तो जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक टेक्निकल पॉइंट समझने की आवश्यकता है। हमारे पास u कोई फंक्शन है साइन x, साइन y और साइन x प्लस के y। बच्चों ये फंक्शन चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बच्चे u को हम x के प्लेस पर y रखते हैं, जहाँ पे भी बच्चों x है वहाँ पे y और y के प्लेस पे x, तो साइन y प्लस x। तो बच्चों फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ पा रहा, तो ये फंक्शन बच्चों सिमेट्री में है। अगर किसी फंक्शन में बच्चों कोई चेंज नहीं रखना x y के प्लेस पर रखने पे, तो उसका डेरिवेटिव बच्चों हम x और y के स्थान से कर सकते हैं। तो सिमिलरली डेल u ओवर डेल y, तो बच्चों यहाँ पे y के प्लेस पर क्या आ जाएगा x और साइन 2y प्लस के x। आप चेक भी कर सकते हो, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, x तो कांस्टेंट होगा, तो बच्चों आपको ये आ जाएगा जैसे आपने ये किया है। तो सिमिलरली कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है। अब बच्चों इनको 0 के बराबर रखते हैं और यहाँ से सेटल पॉइंट निकालते हैं, तो ये भी आपका 0 होना चाहिए और ये भी आपका 0। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों मैक्सिमम के लिए। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो साइन y इंटू साइन 2x प्लस के y, साइड में 0। बच्चों यहाँ पे जब साइन भी 0 है, साइन 2x प्लस 0 कब होगा, ये तो साइन 0 हो सकता है या 0, तो बेहतर ये रहेगा कि दोनों को इक्वल 0 मान लो। तो साइन y हमारे पास 0 और साइन 2x प्लस के y ये भी 0। बच्चों यहाँ पे देखो साइन जो 0 साइन पाई पे होता है, साइन 0 डिग्री पे, और साइन 180 यानी पाई पे भी 0 होता है। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंट वैल्यू लेनी चाहिए कि यहाँ पे साइन y, ये तो इसको पाई ले लो या इसको पाई ले लो, एक को पाई ले सकते हो। तो साइन y, इसको बच्चों साइन 0 रखो, y हमारे पास मिल जाएगा 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको साइन 2x प्लस के y, अब इसको हम साइन पाई। बेटर ये है कि जब भी मैक्सिमम का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे दोनों वैल्यू, यानी ये भी 0 पे है ये भी 0 है, तो हम 0 ले सकते हैं बच्चों, या पाई ले सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 2x प्लस के y पाई हो जाएगा बच्चों, एक हमारे पास रिलेशन इक्वेशन का आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे इसको 0 रखेंगे तो साइन x, एक बार इसको 0 रखेंगे, और साइन 2y प्लस के x इसको 0 रखेंगे। बच्चों यहाँ पे साइन एक को 0 मान लेंगे, एक को मान लेंगे पाई रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे साइन x इक्वल साइन, इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री आई बच्चों, 0 मान लो। तो साइन, अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये अपने 0 माना तो उसको पाई मान सकते हो। तो 2y प्लस के x, तो साइन पाई बच्चों इससे कैंसिल आउट कीजिए, तो y प्लस के x इक्वल पाई। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि y की 2 वैल्यू है, x की भी 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, या तो x के वेरिएबल इक्वल करो या y के, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x प्लस के 2y इक्वल 2 पाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास दे रहा क्या बच्चों, ये x प्लस के 2y और यहाँ पे पाई। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x में से माइनस का x, तो यहाँ पे 3x और 2 पाई माइनस पाई, तो पाई
तो एक्स एक्स विच इज इक्वल π/3, ये x आ जाएगा। बच्चों x की वैल्यू उठा गए, दोनों इक्वेशन में कहीं भी रख सकते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे 2y प्लस के π/3 माइनस पाई, और या 2y बराबर पाई माइनस के π/3। बच्चों यहाँ पर 2π/3 और 2 से 2 कैंसिल होगा। y की जो वैल्यू है बच्चों सेम है जो x की वैल्यू है π/3। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है साइन कोस में सिमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, x और y की वैल्यू π/3 पे ही होगी, हमेशा याद रखना। तो बच्चों इस पे यहाँ पे 2 पॉइंट आए इन दोनों को सोल्व करके। एक तो पॉइंट बच्चों हमारे पास यहाँ पे x 0 आया, इस पॉइंट में π/3 आया इससे, और यहाँ पे हम π/4 आया, ये हमारे पास y है। अब समझने वाली बात है बच्चों, वहाँ पे x भी 0 था तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये मिल जाएगा, और एक पॉइंट हो जाएगा बच्चों π/3। तो इन पॉइंट को हम चेक करते हैं कि जब भी मैक्सिमम नहीं पूछा बच्चों, यहाँ पर 2 वैल्यू होनी आपकी कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट पे देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन है, देन बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो यहाँ पे u जो r जो इक्वल होता है, r आपको बताया गया था, तो डेल u ओवर डेल एक्स स्क्वायर s, डेल 2u ओवर डेल x डेल y, और t हमारे पास डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास डेल u और डेल x का सेकंड डेरिवेटिव करो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात है बच्चों, इसको हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल 2u और डेल x स्क्वायर वो r के इक्वल हो जाएगा। तो हम बच्चों इसको करेंगे डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर। यहाँ पे समझ लिया बच्चों, x के रेस्पेक्ट में करें तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन का जो डेरिवेटिव है या पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों 2x, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो बच्चों x का हो जाएगा 2, मतलब यहाँ 2x तो x का 1 और 2 y का हो जाएगा 0। 2 हम बच्चों आगे भी ले सकते हैं। तो हमारे पास जो आएगा बच्चों यहाँ पे r आ जाएगा। फिर बच्चों पॉइंट को बाद में चेक करेंगे, h निकाल लेना। s दे रखा हमारे पास डेल u ओवर डेल x और डेल y। बच्चों डेल u और डेल x, देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, डेल u ओवर डेल x या डेल y पहले ले सकते हैं या बच्चों x पहले ले। तो डेल u और डेल x आपने निकाला हुआ है हमारे पास ये। जैसे हम इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शली करेंगे, पहले बच्चों x के रेस्पेक्ट में दे रखे हमारे पास साइन y इंटू साइन 2x प्लस के y। बच्चों ये हमारे पास डेल u डेल दे रखा है। अब इसका y के रेस्पेक्ट में तो आपकी ये वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो y के रेस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो x के 2 फंक्शन वो y के 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो फर्स्ट एज इट रखो, साइन का बच्चों डिफरेंशिएट हो जाएगा cos 2y। अब y के रेस्पेक्ट में करें बच्चों 2 इसका तो 0, y का हो जाएगा 1, प्लस सेकंड को एज इट ही रखेंगे और फर्स्ट का हो जाएगा बच्चों कोस और y का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पार्शली y कर रहे हैं। तो हम इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे यो साइन a, भाई y को a माना, इसको b माना, तो ये फॉर्मूला जो बनता जा रहा है साइन a कोस b और कोस a साइन b। तो हम बच्चों इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b, a b का मतलब यहाँ पे बच्चों 2x प्लस के y, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस के 2y। फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है। तो बच्चों डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है हमारे पास साइन 2x प्लस के 2y। अब बच्चों t निकालेंगे और t भी सिमिलरली कर देंगे बच्चों, क्योंकि t आप जानते हो ना कि डेल u ओवर डेल y स्क्वायर। अरे बच्चों सिमेट्रिक फंक्शन है तो हम इसका पार्शली सेकंड डेरिवेटिव भी x की मदद से निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों उसको एक बार देखना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे डेल 2u ओवर डेल y स्क्वायर। अब जहाँ पे भी बच्चों y है वहाँ पे x पुट कर देंगे, जहाँ पे भी y है वहाँ पे x पुट कर देंगे। तो समझना 2 साइन x कोस 2x प्लस के y, या बच्चों y प्लस के x, इसका डेरिवेटिव। और यहाँ पे 2 आया तो बच्चों यहाँ पे भी 2 आना जरूरी है। यहाँ पे 3 आएगा, जब 3 टाइम करेंगे 3 की खैर आवश्यकता नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे बच्चों आपका 2y, तो यहाँ पे 2y और ये आपका 2x। कुछ नहीं बच्चों, x रिप्लेसमेंट कर दिया y में, तो यहाँ पे y है तो बच्चों x आ जाएगा cos 2y प्लस के 2x। तो ये वैल्यू बच्चों हम 0 0 पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेना, एक तो बच्चों हम 0 0 पे चेक करेंगे,
एक हम करेंगे π/3 और π/3 पे, क्योंकि आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर की जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों ये है ना, ये आर है, और ये हमारे पास बच्चों है ये आपकी टी भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ इसको टी चलो ऐसे मान लो। अब यहाँ बच्चों 8 0 पर करते हैं आर 8 0, 0 आर हमारे पास दे रखा है बच्चों, वाई भी 0 है बच्चों, एक्स भी 0, वाई भी 0, तो ये यहाँ पे 0 ही हो जाएगी इसकी वैल्यू आर। बच्चों एस 8 एस हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स भी 0, वाई भी 0, तो बच्चों साइन 0 सब 0 हो जाएगा। अब टी बच्चों यहाँ पे देखो, टी हमारे पास एक्स भी 0 है, वाई भी 0, ये भी 0, कोस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, सब बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो आर एस टी वो तीनों ही 0 है। अगर कंडीशन हम देखे जाए बच्चों आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर की वैल्यू 0 और 0 का स्क्वायर, तो बच्चों 0 माइनस के 0, तो ये जो केस है आर टी माइनस एस स्क्वायर जब बच्चों 0 आ जाता है तो केस क्या हो जाएगा फेल। तो दिस केस विल बी डाउटफुल। बच्चों डाउटफुल इन द सेंस वो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको कह नहीं सकते। तो सबसे पहले बच्चों अब बात करते हैं हम π/3 पे। जैसे एस इस टाइप 0 0 पे चेक कर हम π/3 पे करते हैं, तो हमारे पास आर जो होता है वो दे रखा है बच्चों, आर इसके इक्वल है। अब π/3 रखो, यहाँ पे वाई भी π/3 है और एक्स भी π/3 है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं। तो R2 साइन π/3 बच्चों साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू है 3√2/2 मल्टीप्लाई ये 4/3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसको अलग निकाल लेना, साइन 4π/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो साइन 180 प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, तो साइन नो चेंज आएगा, तो π/3 तो माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस होते हैं और बाकी सब फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस का साइन 60 की वैल्यू √3/2, इससे बच्चे कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, ये माइनस के √3 आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस √3/2 आएगा। 2√3 और साइन देखो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 2π/3 प्लस के 2π/3, ये बच्चों वैल्यू माइनस की हो जाएगी, क्यों समझना। इसी प्रकार बच्चों हम √3 ये माइनस के 3/2। अब हम एस को चेक करते हैं, एस हमारे पास एस 8 π/3 π/3, एस हमारे पास बच्चों साइन 2x प्लस के 2y, तो x कितना हमारे पास 2π/3, y कितना है वो भी π/3, तो बच्चों इनको हम 4π/3 लिख सकते हैं, और 4/3 को बच्चों ऐसा भी हम पाई प्लस के π/3, तो साइन माइनस के √3 वैल्यू आ जाएगी बच्चों की, क्योंकि साइन 180 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस के √3, तो s जो होगा हमारे पास माइनस के √3 है। और बच्चों t निकालते हैं, t हमारे पास दे रखा है, ये भी π/3 है, तो बच्चों साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस ये भी 2π/3 है, ये भी 2π/3 है, ये भी 2π/3 है, तो बच्चों 2π/3 और 2π/3 ये हमारे पास 4/3, और 4/3 की जो वैल्यू है कोस में है ना बच्चों, पाई प्लस के 4π/3 लिख सकते हैं, तो कोस माइनस का कोस पाई, बच्चों कोस पे कोस ही रहेगा ना यहाँ पे समझो, और ये हमारे पास π/3 है, तो कोस सेट की वैल्यू जो हमारे पास 1/2 बचेगी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और s जो हमारे पास हो जाएगा बच्चों √3/2। ये वैल्यू अब चेक करते हैं बच्चों कि हमारे पास फंक्शन आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर हमारे पास कितना आया बच्चों, आर यहाँ से देखना, आर की जो वैल्यू है माइनस के 3/2, टी हमारे पास जो आया बच्चों टी की जो वैल्यू आई माइनस के √3, एस की जो वैल्यू आई बच्चों ये √3 ऊपर क्या है स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे माइनस के 3√3/2, और यहाँ पे √3 का क्या है बच्चों, यहाँ पे √3 यानी बच्चों 4 आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस की है, तो माइनस की है बच्चों, ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये बच्चों आप इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इस पर नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम आ रहा, क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम है। तो बात करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए फ़िलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।